को सारी महिमा देते हैं, आपको सारा आदर देते हैं। हमारे इकट्ठे होने से, स्तुति आराधना करने से, साज बजाने से प्रभु जी सारा जलाल केवल और केवल यीशु मसीह नासरी आपके नाम को ही मिले। आप बड़े, हम घट जाएं मेरे प्रभु जी। अब जो समय है अपने जन के द्वारा, अपने बेटे के वसीले से जो पवित्र वचन मेरे प्रभु आपकी ओर से उतरता है, वो वचन जिसके द्वारा बंधन टूटते हैं, वो वचन जिसके द्वारा बीमार शिफा पाते हैं, वो वचन जिसके द्वारा जकड़े छुड़ाए जाते हैं, और वो वचन जिसके द्वारा प्रभु अंधकार के सारे बंधन टूट जाते हैं। प्रभु उस वचन के द्वारा हम सबसे बोलें और बातचीत करें। प्रभु हमें मेरे खुदावन तैयार करें, हमारे कानों को खोल दें पवित्र आत्मा, ताकि आपकी आवाज को हम सुन सके मेरे प्रभु जी, और आपके लिए फल लाने वाले बने। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, सारा धन्यवाद और प्रशंसा आपको देते हैं। और प्रभु जी सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य तो आप ही हैं, हम आपको महिमा देते हैं। और प्रभु जी पूरा समय आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ इन सारी दुआओं को यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम में लेकर मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार ताली। कृपया अगर आपके मोबाइल ऑन है, उन्हें आप म्यूट कर लें या स्विच ऑफ कर लें, ताकि परमेश्वर के वचन को हम आदर दे सकें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की, नमस्कार, सलाम। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सब ठीक है? प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। एक छोटा सा गीत गाएंगे, आप हमारे साथ गाएं, बस एक छोटी सी लाइन में। हम सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है जी। सोने दिया महला नालो, सभी बोले सोने दिया महला नालो, चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे। सभी बोले चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे। सोने दिया मैला नालो, सोने दिया मैला नालो, चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे। चंगाए के तेरे पवन विच वास होवे। सभी आंखों को बंद रखें। प्रभु जी आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा एलोही, महान सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी हमारी सोचों पर, हमारी जुबान पर, हमारी देह और आत्मा पर अपना कब्जा लें, और अपने महान और पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी अपने लोगों से बोलें और बातचीत करें, और सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले पिता। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर के वचन की ओर चलें। माइक दे दीजिए, माइक ये शारून के पास। कैमरा इधर लगा दीजिए। शारून आजा बेटा, यहाँ पे रुक जा, भी कैमरा आने दे। हो गया कैमरे का? यहाँ पे ये हमारा छोटा प्रचारक है जी। आता को जानते के जय मसीह की। तूने कहा देख मैं मर गया था, मैं जिंदा हूँ। आमीन, आमीन। यीशु ने कहा देख मैं मर गया था, मैं जिंदा हूँ। ये शान को भी दे दीजिए जी। बोलो बेटा जी।
आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जीसस साइड आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आमीन। आमीन। यीशु जीवन की रोटी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम बाइबल में से देखेंगे मत्ती की अंजील 21 अध्याय उसकी 28, 29 और 30 और 31 आयत। बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि फोन हम बंद रखें। अगर किसको लगता है कि मेरा फोन ऑन है तो उसे बंद कर लीजिए। अपने फोन को जांच लें एक बार, नहीं तो 1000 रुपया ले लूंगा मैं आपके फोन का जुर्माना। नहीं तो आगे से क्या करेंगे, जुर्माना ही लेंगे, फोन ही ले लेंगे, है ना। वो अच्छा है, क्योंकि हमें परमेश्वर के, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं। जब हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भवन में आते हैं, स्विच ऑफ का, फोन बंद करने का अर्थ है कि हम परमेश्वर को ही आदर देते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास जाते हैं। अगर आपको मान लो लुधियाना के एएसआई के पास, डीएसपी के पास, जज के पास पेश होना, तब भी हम अपने फोन को बंद कर देते हैं उनके सामने। उनसे पहले, उनके ऑफिस में जाने से पहले फोन को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डर भी होता है, एक आदर भी होता है। तो हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के चरणों के पास बैठे हैं। हालेलुया। जी रोमी जी। तुम क्या सोचते हो? जी। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, जी, हे पुत्र, जी, आज दाख की बारी में जी, काम कर। जी। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछताता हुआ गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। जी। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। बस यहां पर एक मनुष्य है, उसके 2 पुत्र हैं। जो पिता है वह अपने 2 पुत्रों के पास, इससे पहले एक पुत्र के पास जाता है, कहता है कि पुत्र खेत में जा, दाख की बारी में जा, वहां पर जाकर कुछ काम कर, वहां पे काम कर। कह रहा कि मैं नहीं जाऊंगा। रास्ते में गया, उसे लगा कि मुझे काम में जाना चाहिए, मुझे पिता की बात माननी चाहिए, और वो दाख की बारी में काम करने के लिए चला गया। और इस बात को पिता को नहीं पता। पिता दूसरे बेटे के पास जाता है, कहता कि दाख की बारी में जा, काम कर, और मना करता, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आज समस्या जीवन में यहीं पर ही है। आज के समय में हमारे बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे, जो शादीशुदा जिनके बच्चे हैं, 3 साल के ऊपर के बच्चे, हम अपने बच्चों को कुछ काम के लिए कहते हैं, मना कर देते हैं। पिता कहता है, पापा कहते हैं, बेटा वो पकड़ाना, बेटा फोन में व्यस्त है। पिता कहता कि बेटा वो काम करना, पापा मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज आप कर लो। दूसरे को बोल दो, तीसरे को बोल दो, मम्मी को बोल दो, बहन को बोल दो, भाई को बोल दो, किसी और को बोल दो। और मां बाप को बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों, ये बच्चे कहना क्यों नहीं मानते। जो माता पिता हैं, जब वो छोटे थे वो कहना मानते थे अपने माता पिता का? क्या वो अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में थे, आज्ञा मानते थे? यह समस्या चली आ रही है, अब से नहीं है, लंबे समय से यह समस्या चली आ रही है। और यहां पर 2 बच्चे हैं, एक पिता है, पिता एक के पास जाता है, जब दाख की बारी में काम कर, वो नहीं करता। यानी ये जो पिता है, ये जो मनुष्य, ये पिता अपने बच्चे को एक जिम्मेदारी देना चाहता है, और आज हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पिछले दिनों में फेसबुक में एक वीडियो देख रहा था, बिहार की वीडियो थी। वहां के 3 बच्चे थे और उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए। पहले पिता छोड़कर चला गया, फिर मां रह गई, 3 बच्चे रह गए, मां भी छोड़कर चले गई कि मैं इन तीनों बच्चों का कैसे पालन पोषण करूंगी। जिम्मेदारी से भाग जाना।
बहुत से पिता हैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, बहुत सी माता हैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, और बहुत से बच्चे हैं अपने पिता की जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। परमेश्वर हमें जिम्मेदारी सिखाता है। जो इस संसार में आपको एक संसारिक जिम्मेदारी मिलती है उसे पूरा करना। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो एक जिम्मेदारी होती है कि बच्चे उसे मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि मां बाप की एक आशा उस बच्चे पर है और मां बाप के पैसा उस बच्चे के ऊपर लगा हुआ है। पैसे को छोड़ दो, मां बाप का एक आशा है, एक विश्वास है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा। एक जिम्मेदारी। परमेश्वर भी हमें एक जिम्मेदारी देता है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से रचा, परमेश्वर ने मिट्टी ली और एक पुतला बनाया, उसमें उसके नथनों में अपना श्वास फूंक दिया और बाइबल बताती है कि वो जीवित प्राणी बन गया। और एक खूबसूरत अदन की वाटिका थी, खूबसूरत एक बाग था, एक खूबसूरत बगीचा था जिसमें हर प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे, हर प्रकार के फल वहां पर लगे हुए थे। और परमेश्वर ने उस मनुष्य को उस अदन की वाटिका में, उस बगीचे में रख दिया। परमेश्वर उससे क्या कहते हैं, ध्यान से सुने। परमेश्वर कहते हैं कि ये जो जितने भी फल हैं इस पेड़ के सब खा सकता है। परमेश्वर ने एक बात उसे और कही, उस मनुष्य को। परमेश्वर एक जिम्मेदारी उस मनुष्य को देते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 15 आयत में देखते हैं, जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। याद रखें, यदि इस संसार के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मनुष्य बांदर से आया तो उसकी बात कभी मत माने। जरूरी नहीं है, संसार का ज्ञान वो सच बोलता है, वो सच बोलता है। एक दिन पहले भी मेरी किसी से ऐसे बात हुई, मैंने कहा यार फिर इस हमारे हिंदुस्तान के अंदर है ना कम से कम 150 करोड़ की आबादी है, किसी एक आधे के तो पूंछ होनी चाहिए, ये अगर बांदर से है तो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर की 10 आंखें नहीं है, 2 ही आंखें हैं। परमेश्वर के 2 ही कान हैं। हम परमेश्वर जैसे दिखते हैं, परमेश्वर हमारे जैसा दिखता है। बोलो हालेलुया। बिल्कुल हमारे जैसा। एक बार एक बेटी थी, उसकी मां थी, वो स्कूल में बेटी को लेके जा रही थी। तो छोटी सी बेटी ने स्कूल में जाते से पहले मां ने उसका हाथ पकड़ा होता। वो छोटी सी बेटी ने बोला, मम्मी एक सवाल पूछूं? मम्मी ने बोला, बेटा जल्दी पूछ, स्कूल का टाइम मेरा, जल्दी हम जा रहे, जल्दी से पूछ। कहने लगी कि मुझे एक बात बताओ कि परमेश्वर का रंग कैसा है, ईश्वर का रंग कैसा है, प्रभु का रंग कैसा है। मां बड़ी सोच में पड़ गई, अब बेटी को क्या जवाब दूं। मां ने थोड़ी देर बाद सोचा, मां ने बोला, बेटा पानी जैसा। कह रही मम्मी मतलब पानी जैसा? कह रही पानी में जिसमें भी मिला दो उसके जैसा हो जाता है। बोलो हालेलुया। पानी से तो कलर बनते हैं। आप लाल रंग ले, उसमें पानी मिलाएं, है ना, एक लाल रंग का जिसमें पानी जैसा, जिसमें मिला दो पर उसके जैसा लगना है। वो लाल रंग में पानी डालेंगे तो तब क्या होगा, लाल रंग ही दिखेगा। येलो कलर में पानी मिलाएंगे तो येलो दिखेगा, ब्लैक में पानी मिलाएंगे तो ब्लैक दिखेगा। हालेलुया, है ना। संसार में ऐसा है भेदभाव, परंतु ऐसा बाइबल में ऐसा नहीं है। जी रोमी जी पढ़िए आप 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदम की वाटिका में रखा जी, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रखा कि काम करे। क्या करे? काम करे। परमेश्वर मनुष्य को एक जिम्मेदारी देते हैं कि वो काम करे। अदन की वाटिका में समस्या कब शुरू हुई?
जब परमेश्वर ने मनुष्य को बोला, आदम को बोला, जो पहला व्यक्ति था, परमेश्वर ने बोला कि तू काम करे। समस्या कहां पे हुई? आप लोग पार्क में जाते होंगे, देखा होगा पार्क को। जब पार्क पे जाते हैं बड़ी खूबसूरत होती है, और पार्क के अंदर एक या दो माली होते हैं, जो माली का काम रहता है पेड़ों को देखते रहना, अच्छे से फूलों को अच्छे से देखते रहना, अगर घास बड़ी होगी तो उसे काटते रहना। ये जो पहला व्यक्ति है, परमेश्वर ने इसे काम के लिए बोला था कि तू अदन की वाटिका में काम करना। काम क्या था? काम था अदन की वाटिका की देखभाल करना। अगर उसकी अदन की वाटिका की उस बगीचे की घास बढ़ गई है तो उसे काटना। परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी इससे दी थी, और इसने वहां पर अदन की वाटिका में जहां परमेश्वर ने इसे रखा था, और उस घास को नहीं काटा, उसने काम नहीं किया। इस संसार में बहुत से जो मनुष्य हैं वो आलसी हैं, जो बच्चे हैं उनके अंदर आलसपन है, और बहुत सी स्त्रियों के अंदर आलसपन है जो नहीं होना चाहिए। जो शादीशुदा स्त्री हैं वो सुबह उठें, अपने घर की पूरी केयर करें, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाएं, घर को बिल्कुल अच्छे से रखें। यह जिम्मेदारी है। जो पिता है समय के मुताबिक काम पे जाए, समय के मुताबिक आए, ये एक जिम्मेदारी है। बच्चों का पालन पोषण करना माता पिता की जिम्मेदारी है, जो परमेश्वर की ओर से आती है। अपने आप को अच्छे रखना ये एक जिम्मेदारी है हमारी। अगर हम अपने आप को संवारेंगे नहीं, हम कैसे लगेंगे? ओ यार कैसा दिख रहा है तू, पागल साहब, कई शब्दों के इस्तेमाल हम इस्तेमाल करते हैं। तो अपने आप को अच्छे से रखना यह भी परमेश्वर की ओर से एक जिम्मेदारी है। तो ये जो व्यक्ति था, ये जो आदम था, इसने अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बोला था भाई काम करना तू वहां पे। मुझे लगता है कि ये आलसी हो गया होगा, आराम से सोता होगा, आराम से उठता होगा। परमेश्वर मिलने के लिए मिल लिया तो परमेश्वर चले गए, फिर सो गया, और भाप की घास बड़ी हो गई। अब घास बड़ी होगी तो समस्या शुरू हो गई। चलो, हमारा लुधियाना शहर है ना, मान लो ये कॉलोनी है। इस कॉलोनी में कभी किसी ने सांप को देखा? नहीं देखा। देखा आपने ईसर नगरी में वो सड़क के ऊपर के चलता हुआ? वैसे नहीं देखा होगा ना। वो तब वो वहां पे यहाँ पे घास को सुखना तब की बात है ना, 1995-96 की बात बता, 92 की बात है ना। ये तो बहुत लंबा हो गया है ना। तब तक कम से कम हो गया अपना 32 साल हो गए, मेरे ख्याल 30-32 साल हो गए। ये बहुत पुरानी बात। तब वहां पे यहाँ पे भी घास थी, तब घास थे यहाँ पे। जब घर को काटा गया, प्लाट को काटा गया, तब। अब के समय में बताओ, मान लो इस गली में कभी सांप देखा? नहीं देखा है ना। जहां पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए, सड़कें बनी, वहां पे सांप मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे है ना। अगर पार्क के अंदर, बगीचे के अंदर माली अच्छे से घास की कटिंग कर रहा है तो वहां पे सांप नहीं मिलेंगे। तभी तो लोग घूमने जाते हैं। यदि सांप दिख जाए, कोई जाएगा वहां पर? हम अपने बच्चों को भेजेंगे? नहीं। हम अपनी पत्नियों को भेजेंगे? नहीं। हम खुद जाएंगे? नहीं। और अदन की वाटिका में यही समस्या हुई। परमेश्वर ने आदम को बोला कि तू अदन की वाटिका में काम करना, अदन की वाटिका को, उस बगीचे को अच्छे से रखना, मैंने तुझे जिम्मेदारी दी है। और बाइबल बताती है, मुझे लगता है कि इसने घास को नहीं काटा, घास बड़ी हो गई। जब घास बड़ी हो जाती है तब सांपों का आना आसान हो जाता है, और समस्या यहीं पर शुरू हो गई। जो काम परमेश्वर ने आदम को बोला उसने वो नहीं किया, और वहां पर सांप आ गया, और सांप ने हवा को बहका दिया, जो आदम की पत्नी थी, जिसे परमेश्वर ने उसकी पसली निकालकर उसे परमेश्वर ने बनाया था, उसके लिए पत्नी को। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है, और जो स्त्री है, परमेश्वर ने उस मनुष्य को गहरी नींद में डालकर, उसकी पसली निकालकर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है। हालेलुया।
जो शादीशुदा हैं उनकी जो पत्नी है वो दिल के करीब है। दिल के क्या है? करीब है। अगर कभी कदाई चुभे तो बर्दाश्त कर लेना करना। हालेलुया। तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने दो बातें आदम को बोली। नंबर 1 अदन की वाटिका की, वहां पे तो क्या करना? काम करना। नंबर 2 उसकी रक्षा करना। परमेश्वर किसकी रक्षा की बात करें? परमेश्वर कह रहे हैं कि जो पत्नी मैंने तुझे दी है तूने उसकी रक्षा करनी है, उसकी सहायता करनी है, उसके साथ रहना है, उसकी जरूरतों को पूरा करना है, उसे हर शत्रु की ताकत से, हर दुष्ट की शक्ति से बचा के रखना है। तूने उसकी सहायता करनी, उसकी रक्षा करनी है। और ये दो काम ही उसने किए नहीं। जब उसकी पत्नी फल खा रही थी, जब सांप उसे भिखारा था, वहां पे आदम नहीं था। जब परमेश्वर से घास काटने के लिए, काम करने के बोला, उसने घास को नहीं काटा, घास बड़ी हो गई और सांप अंदर आ गया। और सांप के अंदर दुष्ट आत्मा थी, यानी शैतान था, और उसे बेका दिया। हम जानते हैं वगैरह वगैरह। पर बाइबल बताती है, सुने, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में, वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था नूहा। परमेश्वर ने इस व्यक्ति नूहा से बात की। परमेश्वर ने इस व्यक्ति से कहा कि देख, इस संसार में जितने लोग हैं उनके मन में बुराई उत्पन्न होती है। जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, बुरा 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 ही सोचते हैं, और उनका पाप पृथ्वी पर बढ़ गया है। तू बस एक काम कर, मैं तुझे एक जिम्मेदारी देता हूं। तू एक बड़े से जहाज को बना, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई इतनी होगी, वो इतना ऊंचा होगा, वहां पर खिड़की होगा, वहां पे दरवाजा होगा। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बताया जिसका नाम था नूहा, और उसने जहाज को बनाया, एक बड़े से जहाज को बनाया। एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, यदि हम उसके अनुसार नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे, जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज बहुत से लोग इस संसार में कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परंतु उसकी इच्छा पर ही नहीं चलते। कौन सा प्रभु कहता है कि गाली गलौज करो, पर करते हैं? कौन सा प्रभु कहता है कि एक दूसरे से नफरत करो, पर करते हैं? कौन सा प्रभु कहता है कि वो बुरी चीजों का सेवन करो, पर करते हैं? प्रभु कभी भी ऐसा नहीं कहते, कभी भी नहीं। हम अपने ढंग से जीते हैं, कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर तू परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मानते, परमेश्वर की इच्छा ही नहीं मानते। अपने ढंग से, अपने तरीके से इस संसार में जीना चाहते हैं। कौन सा प्रभु कहता कि चोरी करो, करते हैं? कौन सा प्रभु कहता है कि अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से छल कर, उसके साथ कपट कर, पर करते हैं? कौन सा प्रभु कहता है कि दूसरे की हत्या कर, पर करते हैं? बाइबल कभी भी नहीं कहती। जानते हैं प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। प्रभु कहते हैं अपने पड़ोसी के लिए, अपने जान पहचान के लिए प्रार्थना कर, उसके लिए आशीष मांग। बाइबल तो ये कहती है, प्रभु तो ये कहते हैं, अगर दूसरा व्यक्ति गाली दे रहा है तो तू गाली मत दे। लोग कहते हैं प्रभु से प्रेम करते हैं, पर नफरत से भरे हुए हैं। ऊंच नीच का बैलेंस बनाया हुआ है, कोई ऊंचा कोई नीचा, ऐसा कोई बैलेंस ही इनका नहीं है। परमेश्वर जब भी देखता है ना किसी को भी, आप यहां पर जितने लोग भी हैं, कैसे भी हैं, किस प्रकार के हैं, कौन सी जात के, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर जब देखता है, पता कैसे देखता है? परमेश्वर देखता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है।
वो ये नहीं देखेगा कि ये फैमिली का ये बच्चा अच्छा नहीं है, वो बेटी अच्छी नहीं है, वो बहू अच्छी नहीं है, वो बच्चा अच्छा नहीं है। परमेश्वर एक फैमिली के रूप में संसार को देखता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह से कहा एक बड़ा सा जहाज बना, क्योंकि इस पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ चुका है। और जितने लोग ये पाप इसका इतना पाप बढ़ चुका है। जी रोमी जी, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 13 में देखें, देखिए 6 का 13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। परमेश्वर कह रहे हैं कि सब प्राणियों का, उस समय सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न, सवाल मेरे सामने आ चुका है। जी, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। उनके कारण पृथ्वी पाप से भर गई है, पृथ्वी दुख से भर गई है, पृथ्वी पीड़ा से भर गई है। जी रोमी जी, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर में डर में रहना सीखें कि जिसने जीवन दिया उसे वो जीवन ले भी सकता है। और बाइबल बताती है 14 रोमी जी पढ़ दीजिए। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। परमेश्वर कह रहे हैं तू यहां पे एक जहाज बना, एक लकड़ी ले। परमेश्वर देखो कितने समझदार, परमेश्वर को पता है कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करना है तूने। और ये जो व्यक्ति है ये शादीशुदा है, इसके 3 बेटे हैं और 3 बहुएं हैं, यानी टोटल 8 लोग हैं। परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी इसे दे दी और इसने क्या किया, इसने, मुझे लगता है कि इसने सबसे पहले वो लकड़ी काटने के हथियारों का जो औजार है उसका प्रबंध करना शुरू किया। और इसने बड़े बड़े पेड़ों को काटा। बस इसके दिमाग के अंदर की परमेश्वर ने बताया कि कैसा जहाज बनाना है। इसके पास कोई नक्शा नहीं था, परमेश्वर ने जो बताया वो इसके दिमाग के अंदर था। और इसने एक बड़े से जहाज को बना दिया। और उस समय जितने लोग थे, ये जो नूह है जो लोगों के पास जाता था, पता क्या कहता था, 40 दिन बाद परमेश्वर बारिश भेजने वाला है, परमेश्वर इस धरती के जितने प्राणी सबको नष्ट करने वाला है, तुम लोग आओ उस जहाज में प्रवेश करो जो जहाज मैं बना रहा हूं। लोग पता क्या कहते थे, ओ बूढ़े, ओ तू पागल हो गया, रोज सुबह धूप निकलती है, रात को रोज आकाश में तारे होते हैं, चांद होते हैं, और रोज सुबह धूप निकलती है, दूर दूर तक बादल नहीं दिखते, और तू कह रहा है कि 40 दिन बाद बारिश आएगी। लोगों ने बिलीव ही नहीं किया, विश्वास ही नहीं किया। और समस्या यही पे, लोग परमेश्वर की बातों पर बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जो नूह को बोला उसने जहाज को बना दिया। बाइबल बताती है उत्पत्ति 6 की 22 में, रोमी 6 का पढ़ दीजिए, फिर मैं ऐसे ही चलता हूं। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने नूह को दी थी उसने उस जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। और पूरे 40 दिन बाद बारिश शुरू हो गई। लोगों ने सोचा कि हल्की सी बारिश है, बारिश तेज हो गई। परमेश्वर ने नूह को बोला अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को समेत जहाज के अंदर चला जा। परमेश्वर ने बताया कि जहाज के अंदर जितने जीव जंतु हैं उनका एक एक जोड़ा लेके उनको भी जहाज में लेके चलना, उनके खाने का प्रबंध भी करना। और उसने एक जिम्मेदारी को पूरा किया। आज अगर घर के अंदर जिम्मेदारी नहीं है, घर के अंदर अनुशासन नहीं है, उस घर में शांति नहीं है भाई। अगर आप अपने अंदर, अगर आप जिम्मेदारी के लायक हो चुके हैं, अगर आप जिम्मेदारी को नहीं समझते तो आप समस्या में आ सकते हैं। पत्नी जानती है कि अब मैं, एक स्त्री जिसकी शादी हो तो जानती कि मुझे ससुराल में कैसे रहना है, मुझे एक जिम्मेदारी को पूरा करना है। वो पुरुष जिसकी शादी है उसे पता है क्या मुझे पत्नी की जिम्मेदारी को पूरा करना है। कुछ साल बाद संतान होती है तो माता पिता समझते कि हमें बच्चे की जिम्मेदारी को पूरा करना है। और इस नूह ने जिम्मेदारी को पूरा किया। दूसरे लोगों ने, जो संसार में लोग थे, उन्होंने बिलीव नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। बाइबल बताती है कि बारिश आ गई, 40 दिन और रात बारिश हुई, बेशुमार बारिश, बड़े बड़े पहाड़ उस बारिश में डूब गए।
घर तो अलग से डूबे, जो बड़े बड़ी चट्टाने पहाड़े थी उस पानी में डूब गई और वो जहाज तैरने लगा। परमेश्वर ने उन 8 लोगों को बचा लिया जिन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, जिन्होंने परमेश्वर की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की ओर से एक जिम्मेदारी होती है, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने जो परमेश्वर हमें देते हैं। बाइबल बताती है, बाइबल के अंदर व्यक्ति था जिसका नाम था मूसा। बाइबल के अंदर मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिससे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो इससे आमने सामने परमेश्वर इसके पास आके इसके सामने बैठ के बातें करते थे। परमेश्वर का जलाल इतना था, परमेश्वर की इतना जलाल था कि इसके चेहरा भी, जो मूसा था उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, इतना जलाली चेहरा हो जाता था। मूसा एक यहूदी था, यहूदी स्त्री से यह उत्पन्न हुआ, पर तो उत्पन्न हुआ मिस्र में। और मिस्र का जो राजा था, और उसने एक घोषणा की थी, एक ऐलान किया था अपने सैनिकों को, बोला कि कोई भी यहूदी स्त्री यदि बेटे को जन्म देती है तो उस बेटों को मार दो, खत्म कर दो। अगर बेटी होती है तो उसे जिंदा छोड़ दो। आज उल्टा है ना? तो बाइबल बताती है जो मूसा था वो मिस्र में पैदा हुआ, उसकी मां ने 3 महीने छुपा कर रखा उसे कि मिस्र के राजा उसकी सेना को पता ना चले, नहीं तो मेरे बेटे को मार देंगे ये। वहां पे एक नदी थी, उस नदी का नाम था नील नदी। एक टोकरी बनाई मिट्टी की, उसने अब उस मां ने उस बच्चे को टोकरी के अंदर रखा, पानी में बहा दिया। और राजा की बेटी बहनें वहां पे स्नान कर रही थी, उन्होंने उस टोकरी को देखा, उसमें देखा खोल के, उसके अंदर बच्चा था, बच्चे का पालन पोषण किया। और मूसा बड़ा हो गया, मिस्र में रहा, और एक अच्छा सैनिक था, एक अच्छा योद्धा था, तलवार चलानी से आती थी, हर बात को यह जानता था, एक धनी भी बन गया था क्योंकि अब राजा का बेटा कहला रहा था वहां पे। और महल में इसका पालन पोषण अच्छा, खान पान सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था इसका। बस इसने एक मिस्री की हत्या की, उससे वजह से मिस्र को भागना पड़ा इसे। बाइबल बताती है निर्गमन 3 अध्याय में, ये एक झाड़ी को देखता है, वो झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं हो रही। झाड़ी में आग लगी हुई है, आग बढ़ती चली जा रही है परंतु झाड़ी खत्म नहीं हो रही, झाड़ी भस्म नहीं हो रही, आग खत्म नहीं हो रही। ये कहता है कि मैं उस झाड़ी के पास जाता हूं। ये झाड़ी के पास गया, जब वो झाड़ी के पास गया, वो झाड़ी में क्या थी? वो झाड़ी क्या थी? वो आग की लपकें थी, वो आग से भरी हुई थी। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर आग में उसे दर्शन दे रहे हैं, और सर्वशक्तिमान ईश्वर मूसा को बोल रहे, मूसा तू वापस मिस्र में जा और मेरे लोगों को, इस्राएलियों को छुड़ा कर लेके आ। मैं तुझे एक जिम्मेदारी देता हूं, मैं तुझे एक जिम्मेदारी देता हूं। जिम्मेदारी जानते, बहाने, बहुत से लोग ऐसे बहाने करते हैं। मूसा ने वहां पे 4-5 बार बहाने किया, नहीं परमेश्वर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, मैं अच्छे से लिख नहीं सकता, मैं तोतला हूं, मुझसे बोला नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे यह काम नहीं होगा, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। ये बहाने, मैं ये काम कर नहीं सकता, मैं इस काम के योग्य नहीं हूं, बहाने, मुझसे ये काम हो नहीं पाएगा, बहाने। यही तो बहाने कई बार हम बनाते हैं, मैं नहीं ये काम कर सकता क्योंकि मुझसे हो नहीं पाएगा, नहीं ये काम मेरी औकात से बढ़कर है, मैं नहीं कर सकता, इतनी दूर जाना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं मैं वो नहीं करूंगा। अगर आप अपनी ड्यूटी में हैं, एक जिम्मेदारी में है आप, ड्यूटी में ईमानदारी से रहना, यह भी जिम्मेदारी है। देखें, ड्यूटी से 2 प्रकार के लोग निकलते हैं। अगर आपने अपनी ड्यूटी को बड़े ईमानदारी से किया, मान लो आपकी ड्यूटी 30 साल की है, बड़ी ईमानदारी से किया,
तो जब आप रिटायर होंगे आपको आदर के साथ निकाला जाएगा। आपको फूल डालेंगे, ढोल बजेगा, कुछ भी ढोल बजेगा, फूल, इज्जत मान करेंगे आपको, और फिर आप उस जगह को छोड़ देंगे। अगर आप अपनी ड्यूटी पर बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, चालाकी मारते हैं, तो हो सकता है कि आपको धक्के देके निकाला जाए, हो सकता है आपकी बेइज्जती करके निकाला जाए। अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं किया, आपने अपनी जिम्मेदारी को वफादारी से नहीं निभाया, आपने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से उसे किया नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। कई लोग ऐसे भी हैं, जब हमें एक अच्छी नौकरी परमेश्वर देता है, कई बार प्रेयर करवाते हैं, एक अच्छी नौकरी मिलते है, पर उस नौकरी में थोड़ा सा काम ज्यादा होता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं ये ज्यादा काम है, मैं नहीं कर पाएंगा। ये बहाना है। हम वो कर सकते हैं। परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, वहां के लोग हमें सिखाना चाहते हैं कि हम उस काम को करें, उस काम में परफेक्ट हो जाएं। मूसा कई बहाने करने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इतने बड़े काम को नहीं कर सकता, मैं तेरे इतने लाखों के हिसाब से लोग उनको कैसे मिस्र से बाहर निकाल सकता हूं। बहाने, यही बहाने आज हमारे बीच में चल रहे हैं। कई बार हम कहते ना, बहाने ना बना, चल काम कर। बहाने। कई लोग जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। मैं ना जब चर्च में कम से कम पुरानी बात बता रहा हूं, जब मैं चर्च में जाया करता था, जैसे आप बैठे वैसे मैं बैठा करता था, तो एक सत्संग था, एक प्रेयर मीटिंग थी। तो मुझे हमारे पास साहब ने मुझे बोला कि लक्ष्मण, तूने जितने भी बाहर से लोग आते हैं उन सबके लिए खाने का, उनको अच्छे से खाना तूने खिलाना, सबका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ बहनों की ड्यूटी थी वहां पे बर्तन साफ करने की। तो क्या हुआ कि जब मैं वहां पे गया तो मैंने, खाने का समय हो गया था, मैंने सभी वहां पे पासवान जितने थे सबको मैंने खाना खिलाने की मेरी ड्यूटी थी, उनको प्लेटें लगा के देना, उनका ख्याल रखना, किसी प्रकार की कोई समस्या ना उन्हें हो। तो मैंने देखा कम से कम 100 थाली वहां पे पड़ी है जो झूठी है। कोई भी बहन वहां पे नहीं थी, वहां पे पहुंची नहीं कोई भी बहन। मैंने देखा, मैंने थोड़ा ढूंढना शुरू किया, कोई बहन मिली नहीं मेरे को। मैंने अपनी शर्ट खोली, चल ऊपर, पैंट के पोंछे किए ऊपर, मैंने वहां पे लिया कपड़ा, सर्फ लिया, पानी लिया, मैंने बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। मेरे साथ का एक लड़का था, वो भी आया, उसने मेरे को देखा, और जब उसने मेरे को देखा तो वो कुछ सेकंड रुका, वो भाग गया। वो भाग गया, यानी उस काम को देखकर, यार वो कर रहा है उसे करने दो, मैं करूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो भाग गया और आज तक भागा हुआ है वो। जिम्मेदारियों से भागना है ना। हालांकि वो जो काम था जिससे मैं बर्तन साफ कर रहा था, वो काम परमेश्वर का था। याद रखें, जो काम आप परमेश्वर के घर में जिम्मेदारी से करते हो, उसका प्रतिफल परमेश्वर ही आपको देंगे। बोलो हालेलुया। जो जिम्मेदारी से आप नौकरी, ईमानदारी से जिम्मेदारी से आप नौकरी करते हो, उसका प्रतिफल भी परमेश्वर आपको देंगे। लोग चाहे दे ना दे, परंतु परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देखेगा। कई लोगों की समस्या ये, मैंने इतनी ईमानदारी से काम किया, मुझे क्या सिलसिला मिला, मुझे क्या प्रतिफल मिला, उन्होंने मुझे ऐसे किया, उन्होंने मुझे वैसे कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं भी उनको ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं भी उसको ऐसा करके दिखाऊंगी। नो, जब आप शांत रहेंगे तभी तो आप फलवंत हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। और ये जो बहाने लगा रहा था बाइबल के अंदर मूसा, और बाइबल बताती है जब ये तैयार हो गया, फिर ये मिस्र में गया, और फिर 6 लाख से अधिक इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले आया। एक व्यक्ति 6 लाख से अधिक लोगों को मिस्र से बाहर लेके आया। बस इसके साथ था केवल परमेश्वर। बोलो हालेलुया। जब आप जिम्मेदारी से काम करेंगे तभी परमेश्वर आपके साथ खड़े होंगे।
जब आप जिम्मेदारी से भागोगे तो परमेश्वर आपके साथ नहीं होंगे। जब आप जिम्मेदारी से भागोगे तो आपके काम में आशीष नहीं होगी। आप जिम्मेदारी से भागेंगे तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। आप जिम्मेदारी से भागना नहीं है। और ये जो मूसा था, 6 लाख से अधिक लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लेके आ गया। परमेश्वर इसके साथ था। यदि आप चाहते परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे तो जिम्मेदारियों से भागे कभी भी मत। अपने जिम्मेदारियों से कभी मत भागे आप। बोलो हालेलुया। जो जिम्मेदारी आपकी आप उसे करें। बच्चों, क्यों बहुत से बच्चे बिगड़ते हैं? क्यों? बच्चों को अच्छे से ध्यान नहीं दिया। मैं अक्सर कहता हूं बच्चों से प्रेम करो, पर इतना प्रेम भी मत करो कि बच्चे बिगड़ भी जाएं। ऐसा ना हो कि आज बच्चे छोटे हैं, आपसे डरते हैं। इतना लगाव, इतना प्रेम मत करो कि बड़े होकर आप उनसे डरें। बड़े होकर बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि आप बच्चों से डरने लग पड़े। हाय, मुझे अपने बेटे से बहुत डर लगता है, कहीं मुझे ऐसा ना कर दे, मेरे साथ ऐसा ना कर दे। काफी समय पहले मुझे एक फोन आता था प्रेयर करवाने के लिए, तो वो मुझे बोलते, ब्रदर मुझे अपने बेटे से बड़ा डर लगता है जब रात को घर में आता है। मैं क्यों? कह रही, मैं तो इतना डरती हूँ, ऐसा लगता है कि वो मेरे मुंह पर थप्पड़ ना मार दे। फिर मैं समझ गया, ये जो इसका बच्चे का, इनके अपने बच्चे का पालन पोषण किया, ज्यादा लाड प्यार से किया है। क्या किया है? लाड प्यार से। तो जहां पर गलती बच्चे की है, वहां पे ऐसे हंसे मत, हा हा हा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। उसे अच्छे से समझा दो, अच्छे से समझा दो, ये गलती नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया का मतलब परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना। तो बोल दीजिए हालेलुया। तो मूसा था जब मिस्र से बाहर आ गया, 6 लाख से अधिक लोगों को परमेश्वर इससे ऐसे बातें करता था जैसे कोई किसी मित्र से, किसी दोस्त से बातें करता है। बाइबल में ऐसा लिखा हो इसके बारे में कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने दोस्त से बातें करता है, जैसे कोई अपने मित्र से बातें करता है, या फिर कोई अपने भाई से बातें करता है। जब आप जिम्मेदारी जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलती है, जो जिम्मेदारी आपके पास है, उसे ईमानदारी से, लगन से जिम्मेदारी को करें। मैंने कहा प्रभु आपसे बात करेंगे, फिर परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, फिर परमेश्वर बताएंगे कि क्या करना है, फिर परमेश्वर बताएंगे किस काम में आप सफल हो सकते हो, फिर परमेश्वर बताएंगे काम कैसे करना है। बस अपनी जिम्मेदारी से मत भागें। बाइबल के अंदर एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, यशाया की पुस्तक 6 अध्याय में। वहां पे एक व्यक्ति था, उसका नाम था यशाया। बाइबल बताते हैं कि वो एक दिन उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और उसने स्वर्गदूतों को देखा, और उसने स्वर्ग में सिंहासन को देखा, सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह को देखा, और वह अपनी छाती पीटने लगा, कह रहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैंने सर्वशक्तिमान का दर्शन पा लिया। और कहने लगा कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के लोगों के बीच में रहता हूं। छोड़ दो ऐसी संगति जहां से आपको बुराई मिलती है। छोड़ दो ऐसी संगति, ऐसे लोगों को जहां पर आपको गाली गलौज सीखने का मौका मिलता है। छोड़ दो ऐसी संगति जहां पर आपके अंदर नफरत डाल देते हैं, जो लोग आपके अंदर नफरत डालते हैं, ऐसी संगति के ऐसे लोगों को छोड़ दें। छोड़ दे जो ऐसे लोग जो आपके माता पिता के प्रति नफरत पैदा करते हैं। छोड़ दे ऐसे लोगों को जो आपके अंदर अपने बच्चों के प्रति नफरत डालते हैं। छोड़ दो ऐसे लोगों को जो पति के प्रति नफरत, पत्नी के अंदर नफरत को उत्पन्न करते हैं। छोड़ दे ऐसे लोगों को जो पति के अंदर पत्नी के प्रति नफरत पैदा करते हैं। बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो पति पत्नी को तोड़ना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो माता पिता से, उनके बच्चों से अलग करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे मिले रिश्तों को तोड़ देना चाहते हैं। छोड़ दो ऐसे लोगों को। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो हमारे घर को तोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं है।
और ये कहता है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, यानी मेरे होठों से कितनी बुराई निकलती है, मेरे होठों से गाली गलौच निकलता है। ये अपने अपराध को मान रहा है, अपनी गलतियों को मान रहा है सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने, और कहता है कि मैं अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में भी रहता हूं। बाइबल बताती है मूसा ने भी एक झाड़ी को देखा जो आग, उसमें आग थी, और बाइबल बताती है यहां पर भी एक हाथ आता है, एक अंगारा आता है, और जो आग से वो बिल्कुल आग के कोले के मुताबिक है, और उसकी जीभ पर रखा जाता है, और उस पर परमेश्वर हाथ ऐसे लगाते हैं। परमेश्वर कहते हैं जा, तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए। ये गिलास अगर पत्थर का है तो ये पाप मेरे क्षमा नहीं कर सकता, मेरे पाप क्षमा वही कर सकता है जिसके पास ये अधिकार है। बोलो हालेलुया। फिर परमेश्वर यशाया से कहते हैं मैं किसको भेजूं, मैं किसको जिम्मेदारी दूं, कौन जाएगा मेरी तरफ से। यशाया ने अपना हाथ खड़ा किया, स्वामी मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं आप मुझे जिम्मेदारी दे, मैं आपकी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा, मैं आपकी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करूंगा, मैं जिम्मेदारी को करूंगा। और उसने उस जिम्मेदारी को ले लिया जो परमेश्वर ने उसे दी, और बाइबल के मुताबिक वो महान नबियों से एक नबी यशाया नबी कहलाए, और जिससे परमेश्वर बातें करते थे। याद रखें, जो आपके कानों में गलत बातें आपके घर के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपकी पत्नी के प्रति, या स्त्रियों के अंदर ऐसी स्त्रियां जो आपके पति के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, अपने घर के प्रति बुरी बातें डालती हैं, उन लोगों से उठ जाएं, उन लोगों से संगति मत करें, कहीं आपके घर ना वो तोड़ दें। समझदार बने रहें, समझदार नहीं है तो समझदार हो जाएं। ऐसे लोगों जो संसार में बच कर रहे, घर को तोड़ने वाले लोग बहुत से मिल जाएंगे, उनको घर तोड़ने में मजा आता है, उनको घर के अंदर लड़ाई पैदा करने में मजा आता है, पड़ोसी के घर में लड़ाई पैदा करने में मजा आता है। ऐसे लोगों से दूर रहें, कहीं आपका बड़ा नुकसान ना हो जाए। हालेलुया। हम ना जहां पे ये 10 मिनट का रास्ता, मेरे माता पिता जो हमारा पुराना घर था जहाँ पे मेरे मम्मी पापा, मैं भी रहा, हमारे मोहल्ले में एक घर था, उस घर में एक आंटी थे, और उनका काम यही रहता था, वो सुबह 10 बजे निकल जाती, शाम को 5 बजे घर में आती थी। उनके घर में था लोगों के घरों में विजिट करना, विजिट भी कैसा करना, लड़ाइयां डलवाना बस। सुबह सुबह 10 बजे लोगों के घर में, और पैन ठीक है, वो कुछ चाय पियेंगे, बना ले चाय, वो पैन तेरा घर वाला कितने है, वो ड्यूटी गया। अच्छा, मतलब उल्टी सीधी बातें। तो शाम तक उस घर में झगड़ा शुरू हो जाता था, पति पत्नी का हो जाता शाम तक। उनके घर से आवाज आनी शुरू होती थी, पता चला झगड़ा क्यों, वो आज वहां पे गई थी ना विजिट करने, तो विजिट वहां पे हो गया, विजिट उनका। तो वो हमारे मोहल्ले में मशहूर थे, वो आंटी बहुत से लोग जानते। अब ये गई तो घर के अंदर झगड़ा, जिस घर में गई उस घर में झगड़ा शुरू, ऐसे रहते थे। पर मेरे मम्मी डैडी बड़े समझदार थे, उनको गेट पर ही रखते थे, घर के अंदर नहीं आने देते थे। मेरी मम्मी 2-4 बातें उसे करनी, अच्छा ठीक है नमस्ते ओके। मम्मी को पता था ये आती है तो ये सास और बहू के बीच में झगड़ा पैदा कर देती है। तो ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं आप। और बाइबल बताते हैं कि वो जो पिता था जिसके 2 बेटे थे, एक ने एक से कहा जा दाग की बारी में काम कर, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसे लगा कि नहीं, पछताया वो, उसे लगा कि मुझे दाग की बारी में काम करना चाहिए। और यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते, मुझे बताओ कि इनमें से किसने आज्ञा मानी। चेलों ने एक ने बोला कि प्रभु जी जो पहले वाले ने, जिसने पहले ना की बाद में वापस वो उस बाग में चला गया, उस दाग की बारी में जाकर काम करने लगा। उसने आज्ञा, उसने जिम्मेदारी को समझ लिया कि मुझे इस जिम्मेदारी को पूरा करना है।
मुझे इस काम को पूरा करना है, मुझे इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। हालेलुया। हमें भी कई जिम्मेदारी परमेश्वर देते हैं, कई बातें परमेश्वर हमसे कहते हैं और हम उसे करते हैं बिना सोचे बिना विचारे। हमें यह कि ये परमेश्वर ने हमें कहा है, हमने इस काम को करना है और परमेश्वर हमारे साथ होते हैं और उस काम को पूरा हो जाता है। बोलो हालेलुया। तो कभी भी किसी भी जिम्मेदारी से, जो यहां पर जेंट्स बैठे हैं, कभी भी किसी जिम्मेदारी से मत भागे। जो स्त्री हैं वो कभी भी जिम्मेदारी से मत भागे। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो एक बार अपने माता पिता को सुबह जरूर ध्यान से देखा करें, क्योंकि वो पैसा तो लगाती हैं परंतु उनकी एक आशा रहती है, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़े आदमी बनेंगे, कुछ बड़ा कार्य करेंगे। पर तो कई बच्चे ऐसे भी हैं, माँ बाप सुबह जल्दी उठते हैं। आपको पता है, देखिए बच्चे जब स्कूल जाते हैं पहले बच्चे उठते हैं कि माँ बाप उठते हैं? स्कूल कौन जाता है? तो माँ बाप क्यों उठते हैं? माँ बाप को ले बच्चे 7 बजे उठते हैं। 7 बजे की भी बच्चे और मम्मी बस 5 मिनट, मम्मी सिर्फ 2 मिनट और सोने दो, मम्मी बस 2 मिनट। तब तक माँ बेचारी किचन में आटा गूंदा, फटाफट रोटी बनाई, नाल घड़ी की तरफ, है ना। पापा भी उठ के तैयार हो रहा है। पापा क्या कर रहा है पता है आपको? एक्टिवा की चाबी ढूंढ रहा है। एक्टिवा की चाबी कहां है? क्या ढूंढ रहा है? एक्टिवा की चाबी, स्कूटर की चाबी, मोटरसाइकिल की चाबी। क्या? क्योंकि बच्चों को क्या करना है, पिता की ड्यूटी है स्कूल से छोड़ के आना। जब घर में बड़ा भाई है या फिर उसकी ड्यूटी, जब पिता की ड्यूटी, या कोई भी जैसा उसकी ड्यूटी, है ना। ये ड्यूटी हमने संजू भाई को दी है, हमारे बच्चे वही छोड़ के, या फिर वो दूसरा क्या, रवि, है ना। मैं कभी कभी जाता हूँ क्योंकि मैं सुबह प्रार्थना में रहता हूँ। हालेलुया। जहाँ पे मैं सुबह सोया होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सुबह सोया होता हूँ, कि मेरी तब पूरी रात प्रार्थना में होती है, फिर सुबह थोड़ी देर सोता रहता हूँ मैं। बोलो हालेलुया। तो पिता क्या करते हैं, एक्टिवा की या मोटरसाइकिल चाबी ढूंढता है, और जो माँ है वो किचन में रोटी बनाती है। बस बच्चे, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, बस इसलिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ लिख के एक बड़ा, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो अच्छी जॉब करे, वो बस पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए। वो पढ़ लिख के मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, वो मेरी बेटी इंजीनियर बन जाए, और मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा बेटा वो बन जाए। तो ऐसे बच्चे जरूर अपने माँ बाप को सुबह अच्छे से उनको देख के और एक जिम्मेदारी से उस पढ़ाई को करें। नहीं तो एक बड़ा जवान बच्चों के अंदर एक बड़ा बंक मारना। क्या मारना? बंक मारना। मारा आपने कभी? अच्छी बात है ना। नहीं तो जवान बच्चे क्या करते हैं, बंक मार दे। माँ बाप बेचारे टिफिन पैक करके रोटी का देते हैं, तो पता चला कि बच्चे सिनेमा हॉल में रोटी खोल के खा रहे हैं, है ना। सिनेमा हॉल पहुंचे हुए, जो आजकल का नया फैशन है, बच्चों का स्कूल से बंक मारते हैं, और बंक मार के कहां पहुंचे होते हैं? मॉल में पहुंचे होते हैं, बैग टांगा हुआ है, घूम रहे हैं। अच्छा 2 बज गए, छुट्टी का टाइम, चल यार चलें, छुट्टी का टाइम हो गया। ये जिम्मेदारी नहीं है, ये पढ़ाई से भागना है, जिम्मेदारी से भागना है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को, परमेश्वर जो हमें जिम्मेदारी देता है उससे आप करते रहें, और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद जिम्मेदारी को, और परमेश्वर से शक्ति मांगे, ताकत मांगे कि परमेश्वर जिम्मेदारी को हम पूरा कर सके। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप जिम्मेदार बन जाएं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, और जिम्मेदारी ये परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। आदम ने बस यही गलती की, परमेश्वर ने उसे जिम्मेदारी दी थी कि तू अदन की वाटिका की केयर करना, देखभाल करना और उसकी रक्षा करना, और उसने अदन की वाटिका की घास नहीं काटी, और घास बड़ी होने के कारण बीच में सांप आ गया बस, और उसने उसकी पत्नी हवा को बहका दिया, बस पाप वहीं से शुरू हो गया। नहीं तो आपको मैं बताऊं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत के अंदर, परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को, आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने तो इन्हें आशीष दी थी। परमेश्वर ने बोला था फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने कहा फलो फूलो, तुम आशीष पाओ, तुम आशीष पाओ। अगर परमेश्वर ने हमें नौकरी की आशीष दी है तो आप ऐसा ना हो कि उस जिम्मेदारी से मुकर जाएं।
परमेश्वर आशीष हमें इसलिए देता है कि उसमें बने रहे, वो आशीष आपके साथ बनी रहे। आप बस प्रार्थना में परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के मुताबिक चले, और कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर से रिश्ता टूट जाए, घर में वहां पे तनाव शुरू हो जाए, घर में समस्याएं शुरू हो जाए। कभी भी जिम्मेदारी से मत भागे, कभी भी मत भागे। अगर आपको लगता है नहीं हो पाएगा, परमेश्वर की हेल्प मांगे, परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रभु यीशु मसीह को बोले, प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। और एक ऐसा व्यक्ति जो मूसा था और 6 लाख से अधिक लोगों को, बूढ़ा हो गया था पर फिर भी जिम्मेदारी को निभाता रहा। और बाइबल बताती है जब इस्राएली लोग गलती करते थे वो परमेश्वर के पश्चाताप करता था, परमेश्वर से उसके लिए माफी मांगता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक जिम्मेदारी दी थी। परमेश्वर जिम्मेदारी उसे देता है और जो उसे पूरा कर सकता है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, ये जिम्मेदारी वहां पर उसको मिलती है। बोलो हालेलुया। तो जिम्मेदारी से कभी मत भागे। मूसा पहले भागा कई बहाने, परमेश्वर हमारे बहाने नहीं कभी भी सुनता, और ना ही परमेश्वर को बहाने, क्योंकि परमेश्वर को सब पता है, वो हमारे मनों को जानता है, हमारे विचारों को जानता है। हालेलुया। तो कभी भी जिम्मेदारी से मत भागे, कभी भी मत भागे। हमेशा प्रभु पर विश्वास में बने रहें। हम लोग प्रभु पर विश्वास, हमारा विश्वास कुछ अलग सा है। हमें प्रभु बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बाइबल बताती है, बाइबल के अंदर एक ऐसी स्त्री थी और जो एक लंबे समय से बीमार चल रही थी, और कम से कम उसे 12 साल से एक बीमारी के साथ वो लड़ रही थी, लंबा समय हो चुका था। बाइबल बताते उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास दिखाया, अच्छा पैसा भी दिया, पर तो बाइबल बताते कि और ज्यादा वो रोगी हो गई। पर तो उसने एक बात सुनी कि कोई यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह धरती पर, तो उसने सुना कि यीशु मसीह है। उसने एक विश्वास देखे कैसा, कह कहा मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। केवल यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। एक समय ऐसा है कि यीशु मसीह उसके मोहल्ले से, उसकी कॉलोनी से जा रहे थे और पीछे लगभग 5000 लोगों की भीड़। वो स्त्री 12 साल से अधिक होगी, वो बीमारी में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कमजोर हो चुकी है, शरीर में जान ही नहीं है उसके। पर जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उस भीड़ के बीच में गई और पीछे जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और बाइबल बताते कि वो चंगी हो गई। हम विश्वास में जीना शुरू करें। जब हम विश्वास सही जगह पर करेंगे, तब हमारे जीवन में चमत्कार होंगे। हम जगह जगह विश्वास करेंगे, चमत्कार नहीं होंगे। हम जगह जगह विश्वास करेंगे, कभी भी चमत्कार नहीं होंगे। हम सही जगह, सही व्यक्ति, सही ईश्वर पर ईमान करने से चमत्कार होंगे। इस स्त्री ने तो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया था, पर और ज्यादा रोगी होगी, बाइबल बताती है। बस अब इसने ठान लिया कि मुझे यीशु मसीह के वस्त्र को छूना है और मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल बताती इसने केवल यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, पीछे से आई, यीशु के वस्त्र को छुआ और ये चंगी हो गई। ये पूर्ण रीति से चंगी हो गई, ये पूर्ण रीति से चंगी हो गई। परमेश्वर पर जब हम ईमान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर, तो हम लोग चंगे भी हो जाते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, बाइबल ये बताती है। बोलो हालेलुया। तो कभी भी अपनी जिम्मेदारी से कभी भी मत भागें। कोई भी काम कैसा मिले, आप उसे करें, आप उसे करें। बोले कि नहीं मैं उसे करूंगा, प्रभु मेरी हेल्प करेंगे, यीशु मसीह मेरी सहायता करेंगे, मैं उसे करूंगा। और जिम्मेदारी से कभी मत भागे, कभी भी मत भागे। बोलो हालेलुया। तो कभी मत भागे, घर की जिम्मेदारी उसे करें, डरे मत, घबराए मत। याद रखें, आपको मैं बताऊं कि जिम्मेदारी ऐसी होती है, हम उसे देख के डर जाते हैं। जिम्मेदारी बड़ी नहीं है, आप बड़े हो। समस्या बड़ी नहीं है, आप समस्या को हरा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मूसा जिन बातों के लिए बहाने लगा रहा था, परमेश्वर ने लास्ट में पता उसे एक बात बोली, मूसा मैं तेरे साथ हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर उससे कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं।
और फिर वो जाता है, परमेश्वर उसके साथ होते हैं, उसके हाथ के द्वारा कितने चमत्कार होते हैं और वो सब लोगों को बाहर ले आते हैं। बोलो हालेलुया। मिस्र की गुलामी से बाहर ले आते हैं क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। जब आप जिम्मेदारी के साथ लड़ेंगे तो आप जीत जाओगे, तब आप जीत जाओगे। कई बार ड्यूटी में हमें ऐसे अफसर मिलते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते। कई बार आपका काम कुछ ऐसा है कि ऐसे काम में कई बार कोई हमें रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि वहां पे हमें ऐसा मौका मिलता है कि मान लो मालिक है, मालिक ऑफिस में नहीं है, आप ऑफिस में जाते हो तो वहां पे देखते हो कि मालिक की टेबल पे 1 लाख या 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आप कहते हो मालिक नहीं है। पैसा कितना पड़ा है, क्यों ना थोड़े से उठाकर जेब में डालूं, एक थद्दी इकट्ठी उठाऊं और उसे जेब में डालूं, मालिक को कौन सा पता चलेगा ऑफिस में कौन आया या कौन नहीं आया। कई लोग ये सोचते हैं ओ ये प्रभु की ओर से है। नहीं 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 नहीं, ये लालच है, ये शैतान की ओर से है। आपको लालच में डालना, उसके बाद पकड़वा देना, उसके बाद धक्के देके नौकरी से बाहर निकाल देना। मुझे पिछले साल की शायद बात है, एक भाई का मुझे फोन आया, कहने लगे पास्टर लक्ष्मण जी, मेरे मालिक ने मेरे को बोला कि वहां से पेमेंट इकट्ठी करनी है, पेमेंट ले ले और अपने घर ले जा, कल ले आना पेमेंट। कह रहा मैं वहां पर गया, मुझे पेमेंट मिली 5 लाख थी शायद। तो कह रहा कि मैंने भी पहली बार देखा। कह रहा मैंने कहा चल गिनता हूं कि पूरी पेमेंट है। कह रहा मैंने 5 लाख रुपए गिनना शुरू किया और उसमें 7 की शायद 8,000 रुपया ज्यादा निकला। कह रहा मैंने फिर गिना, देखा 8,000 रुपया ज्यादा, मैंने फिर गिना 8,000 रुपये ज्यादा। कह रहा मैं सुबह उठा, एक बात मन में आ रही है कि मालिक ने बोला था 5 लाख रुपए ले आ, और मैंने 5 लाख ले आया हूं, पर 8,000 रुपये ज्यादा है। ना तो देने वाले को पता है, ना जिस मालिक को मैं दूंगा उसे पता है। उन्होंने 5 मांगे, मैं तो उनको पूरा 5 दूंगा। क्यों ना ये 8,000 रुपये मैं जेब में डाल लूं। कह रहा ऐसा लग रहा है कि कान में मुझे कह रहा है, किसी को नहीं पता चलना, 8,000 रुपया फालतू निकला है, तू जेब में डाल ले। कह रहे सुबह हुई, मैं पैसा लेके मालिक के पास गया, मैंने मालिक को 5 लाख रुपए दिया। मालिक ने वहां पे किसी को बुलाया, 5 लाख गिना पूरा, और मैंने 8,000 रुपया और दिया। मालिक ने बोला ये क्या है? कह रहा सर 5 लाख ही उसने दिया था, पर तो मैंने रात को गिना कि देखो पूरा 5 लाख ये। कह रहा कि ये 5,08,000 रुपया था और ये 8,000 रुपया भी आप ही की। कह रहा मालिक उसकी तरफ देखता रहा, मालिक इतना खुश हुआ। मालिक ने बोला यार तू ही मेरे, कह रहा कि मालिक इतना खुश हुआ, जो काम मालिक मुझे नहीं देता था वो भी काम उसने मुझे करने के लिए दे दिए। बोलो हालेलुया। आपको अपनी ड्यूटी में ईमानदार रहना चाहिए। अगर याद रखिए ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है जिसमें आपके अंदर लालच पैदा कर दे। अगर लालच पकड़े गए, धक्के देके निकाले जाओगे। अगर ईमानदारी में बने रहे तो हार पहना के निकाले जाओगे। अब कौन कैसा निकलना है, धक्के देके या हार पहना के? कोई सतपाल जी रिटायर होते हैं, हार डालते, हाँ ढोल भी बजता है, हार भी डालते हैं। और एक आदर की बात होती है, सीनियर लोग आते, आदर की बात कोई शब्द बोलते हैं, ब्लेसिंग देते हैं सीनियर लोग आके। तो याद रखें, जिम्मेदारी को वफादारी के साथ करें, जिम्मेदारी को वफादारी के साथ करें। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप करें, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आप दी उससे आप करें। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दोनों अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। जितने जन यहां पे दोनों हाथों को जोड़ें और हम सब लोग मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जो जिम्मेदारी आपने हमें दी है हमें ऐसा बनाएं कि उस जिम्मेदारी को हम वफादारी के साथ करें प्रभु जी। चाहे वो काम का सिलसिला है, चाहे वो घर की बात है, चाहे वो बच्चों की जिम्मेदारी है, चाहे वो घर की जिम्मेदारी है,
चाहे वो नौकरी की जिम्मेदारी है, इन सभी जिम्मेदारी को वफादारी से करें। प्रभु यीशु मसीह आप हमारी सहायता करें और सारी महिमा पिताजी आपको मिले। यीशु नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अगर आप में से कोई बीमार अपने सिर पर हाथ रखें, हम आज प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए। आंखें बंद रख के सिर पर हाथ रखें और हम प्रार्थना करते हैं। यदि किसी के शरीर में कोई भी बीमारी है, सर्वशक्तिमान सामर्थी पिताजी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में प्रार्थना करते प्रभु जी, और जितने भी जन यहाँ पर है उनके शरीर में यदि कोई भी बीमारी है, चाहे वो 1 साल से है, चाहे वो 2 साल से है, चाहे वो सालों साल से है, तो यीशु मसीह के नाम में हे बीमारियों, तुझे यीशु नाम में हुक्म देते हैं, इनके शरीरों से बाहर निकल, यीशु के नाम में बाहर निकल, यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल, यीशु के नाम में छोड़ इनके शरीरों को, यीशु के नाम में छोड़ इनके शरीरों को। और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में ये सब चंगे हो जाए और सारी महिमा आपको मिले पिताजी। यीशु नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना में भाग लें। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ करें। हमें आजमाइश ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का होता रहे, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सभी बैठ जाएं, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं फिर बताना चाहता हूं कि 31 मार्च है ना को ईस्टर है,